टीम इंडिया इन दिनों दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर है और दक्षिण अफ्रीका का यह दौरा एक भारतीय खिलाड़ी जीवन भर नहीं भूलना चाहेगा। अब आप सोचेंगे आखिर वो कौन सा खिलाड़ी है जो इस दौरे को कभी भी नहीं भूलना चाहेगा और उसकी वजह क्या है? तो वो खिलाड़ी है लोकेश राहुल। दरअसल अगर आप 2 महीने पहले किसी से पूछते या किसी को बताते कि लोकेश राहुल अगले 2 महीने में कप्तान बनने वाले हैं तो इस पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन देखिए, वक्त बदला, हालात बदले और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए लोकेश राहुल न सिर्फ वनडे के कैप्टन बन गए बल्कि एक टेस्ट मैच में भी उन्हें कप्तानी करने का मौका मिल गया, क्योंकि रोहित शर्मा सबसे पहले इंजर्ड हुए। रोहित शर्मा इंजर्ड हुए तो लोकेश राहुल को टेस्ट में वाइस कैप्टन बनाया गया। लेकिन फिर दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले विराट कोहली को इंजरी हो गई और इसकी वजह से दूसरे टेस्ट मैच में लोकेश राहुल को कप्तानी करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, वनडे सीरीज के लिए भी रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए और इसी वजह से अब लोकेश राहुल को वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया है और इसी को कहते हैं किस्मत। देखिए, 2 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा था कि लोकेश राहुल दक्षिण अफ्रीका दौरे पर न सिर्फ वनडे में बल्कि टेस्ट में भी कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और अब यहां पर लोकेश राहुल जो है वो वनडे के साथ साथ टेस्ट में भी कप्तानी करते हुए दिख रहे हैं और यही होता है वक्त और हालात बदलना। लेकिन लोकेश राहुल के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। दरअसल 3 साल पहले लोकेश राहुल के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दरअसल लोकेश राहुल पर बैन लगा था और उस बैन के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। आखिर कैसे बैन के बाद लोकेश राहुल की पूरी जिंदगी बदल गई, आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। दरअसल 3 साल पहले लोकेश राहुल जो हैं वो एक शो में गए थे और उस शो का नाम था कॉफी विद करण। उस शो में हार्दिक पांड्या भी लोकेश राहुल के साथ गए थे और वहां पर महिलाओं को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी और उस टिप्पणी को लेकर काफी विवाद हुआ था। वो विवाद इतना बढ़ गया था कि बीसीसीआई को इन दोनों खिलाड़ियों पर बैन तक लगाना पड़ा। और जब लोकेश राहुल ये बैन झेल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और जब उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था तब वो अपने आप के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे टीम इंडिया के साथ होना चाहिए था लेकिन मैं नहीं हूं। और लोकेश राहुल का बैन जब खत्म हुआ तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जब उन पर बैन लगा हुआ था तो उन्होंने आत्ममंथन किया और उस मंथन के दौरान उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ चीजें जो हैं वो सोची। क्या सोचा था लोकेश राहुल ने और कैसे उनकी मानसिकता बदल गई थी उस बैन के दौरान, चलिए आपको यह बताते हैं। लोकेश राहुल ने कहा कि मेरे प्रदर्शन में निरंतरता का काफी श्रेय इस बात को जाता है कि 2019 के बाद मैंने कैसे अलग तरह से सोचना शुरू किया। इस निलंबन को लेकर और जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं लालची हो गया था। मैं स्वार्थी होना चाहता था और अपने लिए खेलना चाहता था, लेकिन मैं विफल रहा। इसीलिए मैंने स्वयं से कहा कि मुझे मैदान पर उतरकर वो करने की जरूरत है जो टीम मुझसे चाहती है। बस यही सोच थी कि टीम इंडिया के लिए खेलना है, लगातार खेलना है और वहीं से लोकेश राहुल एक नए खिलाड़ी बनकर सामने आए। उसके बाद हमने देखा कि लोकेश राहुल का नजरिया बदल गया। वो टीम के लिए खेलने लगे और टीम के लिए किस तरीके से खेलने लगे, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, वो लगातार रन बनाए जा रहे थे और टीम को जीत दिलाए जा रहे थे। आप सभी को याद होगा एक दौर ऐसा भी आया था बीच में जब लोकेश राहुल वैसे तो ओपनर हैं लेकिन उन्होंने वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की और जब वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे वो तब भी रनों की बारिश कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि लोकेश राहुल उस बैन के दौरान खुद से बातचीत कर रहे थे, मंथन कर रहे थे और मंथन का असर यह हुआ कि उनकी सोच बदल गई, उनके सोचने का तरीका बदल गया और उसका असर मैदान पर दिखाई दिया। आपको याद होगा कि आईपीएल 2018 में लोकेश राहुल को किंग्स 11 पंजाब ने अपनी टीम में शामिल किया था। वो 2 साल तक रविचंद्रन अश्विन की कप्तानी में खेले, लेकिन उसके बाद आईपीएल 2020 में जब रविचंद्रन अश्विन दिल्ली कैपिटल से खेलने लगे तो पंजाब की टीम ने उन्हें अपना कप्तान बना दिया और जब कप्तानी उनके हाथ आई तो उनकी बल्लेबाजी और ज्यादा निखर गई। आईपीएल के हर सीजन में वो लगातार रनों का अंबार लगाए जा रहे थे। हालांकि उनकी टीम उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली लोकेश राहुल की बात करेंगे तो वो लगातार रन बनाए जा रहे थे और उसका असर अब ये देखने को मिल रहा है कि हो सकता है आईपीएल 2020 में लोकेश राहुल लखनऊ की टीम से खेलते हुए नजर आए और वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन जाएं। तो ये दिखाता है कि लोकेश राहुल ने पिछले 3 साल में खुद को काफी इंप्रूव किया है। और अगर आप राहुल की पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो उसमें भी राहुल जो है उनका जलवा देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आथिया शेट्टी के साथ उनकी दोस्ती जो है वो काफी गहरी हो गई है और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि साल 2022 में हो सकता है कि लोकेश राहुल और आथिया शेट्टी की
शादी भी हो जाए। तो यह दिखाता है कि लोकेश राहुल के लिए पिछले 3 साल काफी संघर्ष भरे थे। उन पर बैन भी लगा था, लेकिन इस बैन के बाद उनके लिए चीजें जो है वो बेहतर होती गई। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले लोकेश राहुल ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था कि 6-7 महीने पहले उन्हें यह लगता था कि अब टेस्ट क्रिकेट में वापसी नहीं हो पाएगी, लेकिन चीजें बदली, उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई और फिर देखिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 100 भी बनाया। आखिर क्यों नहीं लग रहा था लोकेश राहुल को कि उनकी वापसी होगी? चलिए आपको यह भी बताते हैं। लोकेश राहुल ने कहा कि 6-7 महीने पहले मुझे लगता था कि अब मैं कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन जल्दी ही चीजें बदल गई और मैं इससे बहुत खुश हो गया। वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात रही। मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि टीम के टारगेट को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। तो लोकेश राहुल का यह बयान दिखाता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने सोचा था कि अब शायद वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन चीजें बदली, हालात बदले, जज्बात बदले और देखिए लोकेश राहुल न सिर्फ अब टेस्ट टीम में है, बल्कि वो टीम के वाइस कैप्टन है और टीम के लिए रन भी बना रहे हैं और टीम को जीत भी दिला रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पिछले 3 साल में लोकेश राहुल ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। उन पर बैन लगा था, बैन लगने के बाद उनकी मानसिकता बदली, मानसिकता बदलने के बाद वो एक अलग तरह के बल्लेबाज बनकर सामने आए। उन्होंने रनों का अंबार लगाया और अब उसका इनाम उन्हें लगातार मिलता ही जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।